गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो रीजनिंग से लिया गया है। तो क्वेश्चन 1 से 20 तक हमने पिछली वीडियो में किया था। अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन 40 तक देखेंगे। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे कि उनका भी लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है। एक्स मतलब कोई व्यक्ति है जो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्र के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंध है, कैसे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है नाती या पोता होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है ससुर होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है पोती होगा और ऑप्शन डी में दिया गया है चाचा। तो हम लोग इस प्रकार का प्रश्न का फ्रेंड्स अपने जो रिश्तेदार होते हैं उस पे मान करके अगर बनाते हैं तो आंसर सही आएगा आप लोग का। तो अगर इस प्रश्न का अगर आंसर हम लोग देखते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नाती होगा या पोता होगा। एक्स और जो वाई में संबंध होगा वो नाती या पोता का होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में जो 1 से लेकर के 20 तक किया है उसमें किसी कारणवश साउंड नहीं मिल पाया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया था? रमन ने क्या कह रहा है? रमन ने कहा परसों मैंने अपनी पत्नी की अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को रमन ने पढ़ाया। तो किसे पढ़ाया? ऑप्शन ए में देखेंगे दिया गया पुत्र, ऑप्शन बी में दिया गया है ससुर और ऑप्शन सी में दिया गया है पिता और ऑप्शन डी में दिया गया है भाई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिता होगा। रमन ने किसको पढ़ाया? तो पिता को पढ़ाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, निकिता के माँ के भाई का बेटा सुरेश है। सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? ऑप्शन ए में दिया गया है नानी, ऑप्शन बी में दिया गया है मौसी, ऑप्शन सी में दिया गया है माँ और ऑप्शन डी में दिया गया है ममेरा भाई। तो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स कि निकिता की माँ के भाई का बेटा, माँ की भाई का बेटा है जो सुरेश है। तो सुरेश और निकिता में क्या संबंध होगा? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ममेरा भाई का संबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ममेरा भाई हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, भी के और एम का बेटा है। भी के जो है एम का बेटा है, एम एच और जी का बेटा है, एच और जी भी के हैं। क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया माता पिता, ऑप्शन बी में दिया गया दादा दादी, ऑप्शन सी में दिया गया है चाचा और ऑप्शन डी में दिया गया है नाना नानी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा दादी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है,
एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजया से होती है, जो उसकी माँ के पिता की दूसरी बेटी है, जो माही से मिली है। तो क्या होगा रिश्तेदार में? अपना ऑप्शन ए में दिया गया है चाची, ऑप्शन बी में दिया गया है मामी, ऑप्शन सी में दिया गया है चचेरा भाई और ऑप्शन डी में दिया गया है मौसी। तो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर? आप लोग कीजिए, दिमाग लगाइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि मौसी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है विक्की विनोद का पुत्र है। विक्की क्या है, किनका पुत्र है? तो विनोद का पुत्र है। विनोद और विशाल भाई है। विनोद और विशाल क्या है? भाई है। तो विक्की विशाल का कौन है? क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है ए में पिता, ऑप्शन बी में दिया गया है भाई, ऑप्शन सी में दिया गया है चाचा और ऑप्शन डी में दिया गया है भतीजा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि भतीजा। विक्की है जो विशाल का क्या होगा? भतीजा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है फ्रेंड्स सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया किसकी बहन है? तो अखिल की बहन है। और नेक्स्ट आगे दिया गया है अखिल के पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है माँ का संबंध होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है दादी का संबंध होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है बहन का संबंध होगा और ऑप्शन डी में दिया गया है चाची का संबंध होगा। तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दादी का संबंध होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है यदि सी के पुत्र एफ और जेड है तथा जेड का विवाह भी से हुआ है तो भी का एफ से क्या संबंध है? ऑप्शन ए में दिया गया है साली या ननद का संबंध है, ऑप्शन बी में दिया गया है सास का संबंध होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है दामाद का होगा और ऑप्शन डी में दिया गया है साला या जीजा या बहनोई या नंदोई। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कमेंट में लिखिए आप लोग भी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि भी का एफ से संबंध होगा, वो संबंध होगा साली या ननद का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई डब्ल्यू का क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है ए में साला बहनोई या नंदोई होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है ससुर, ऑप्शन सी में दिया गया है साली या ननद और ऑप्शन डी में दिया गया है बहू। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा आप लोग भी बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहू। वाई होगा, जो वाई है डब्लू का क्या होगा? बहू होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है एक्स वाई का भाई है, भी वाई की पत्नी है, माँ है, एम भी के पति की बहन है, एन भी का भाई है और यू है जो भी का पति है। तो यू और पिता एक्स के क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है ए में चाचा दिया गया है, बी में साला दिया गया है, सी में भाई दिया गया है और डी में दादा दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि दादा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, यदि x है जो y की बहन है, z है जो y की माँ है, और w है जो z का पिता है, और v है जो z का पति है, तो w का भाई x का क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है नाना होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है नाना के भाई होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है भाई होगा, और ऑप्शन डी में दिया गया है मामा होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स? कमेंट में आंसर कीजिए आप लोग भी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाना के भाई होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, यू डब्लू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्लू के का दूसरा पुत्र है, तो डब्लू टी का क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है ए में बहन होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है ननद होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है साला होगा, और ऑप्शन डी में दिया गया है भाई होगा। तो फ्रेंड्स अपने रिश्तेदार को लेकर के इस प्रश्न का सोल्व कीजिए, बहुत आसानी से बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साला हो जाएगा। डब्लू होगा जो टी का क्या होगा? साला होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? प्रश्न, राजन का सुंदर से क्या संबंध है? कथन में दिया गया है, फर्स्ट में राजन की बहन है जो शारदा है, और सेकंड में दिया गया है शारदा के पिता का नाम सुंदर है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में, या तो कथन 1 अथवा कथन 2 पर्याप्त है, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल कथन 1 पर्याप्त है, ऑप्शन सी में दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, और ऑप्शन डी में दिया गया है केवल कथन 2 है जो पर्याप्त है। तो यहाँ पे कथन दिया गया है फ्रेंड्स कि राजन की बहन शारदा है, ठीक है, और शारदा के पिता का नाम सुंदर है। और प्रश्न क्या था? राजन का सुंदर से क्या संबंध है? तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ। तो आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ? ऑप्शन में दिया गया ए में 11 अगस्त 2012 को, ऑप्शन बी में दिया गया है 8 अगस्त 2012 को, ऑप्शन सी में दिया गया है 10 अगस्त 2012 को, और ऑप्शन डी में दिया गया है 9 अगस्त 2012 को। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर आपको? अगर हम लोग इस प्रश्न का सोल्व करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 8 अगस्त 2012, यानी कि आदेश का जन्म कब हुआ? तो 8 अगस्त 2012 ईस्वी को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है? ऑप्शन ए में दिया गया प्रातः 9 बजे, ऑप्शन बी में दिया गया प्रातः 6 बजे, ऑप्शन सी में दिया गया प्रातः 3 बजे, और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रातः 3:30 यानी 3:30 बजे। तो क्या होगा? जो घड़ी की दर्पण छवि होती है वो प्रातः 3 बजे का समय क्या दर्शाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 बजे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोण में से छोटे कोण की माप क्या होगी जब घड़ी में 6:51 PM हो रहा हो। ऑप्शन में दिया गया ए में 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया 101 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया है 100.5 डिग्री यानी 5 डिग्री, और ऑप्शन डी में दिया गया है 100 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100.5 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था। 11 अक्टूबर 2018 को क्या था? गुरुवार था। तो 23 फरवरी 2019 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए में दिया गया गुरुवार, ऑप्शन बी में दिया गया है शनिवार, ऑप्शन सी में दिया गया है शुक्रवार, और ऑप्शन डी में दिया गया है रविवार। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शनिवार। 23 फरवरी को क्या 2019 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है शनिवार, ऑप्शन बी में दिया गया है गुरुवार, ऑप्शन सी में दिया गया है रविवार, और ऑप्शन डी में दिया गया है मंगलवार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 अगस्त जो था 1987 जो था उस दिन को शनिवार था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शनिवार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था। तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? ऑप्शन ए में दिया गया है शनिवार, ऑप्शन बी में दिया गया है रविवार, ऑप्शन सी में दिया गया है शुक्रवार, और ऑप्शन डी में दिया गया है सोमवार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शनिवार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था जिस समय हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था? यानी कि 1948 को 15 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि 25 जनवरी 1948 ईस्वी को कौन सा दिन था? ऑप्शन ए में दिया गया है रविवार, ऑप्शन बी में दिया गया है सोमवार, और ऑप्शन सी में दिया गया है बुधवार, ऑप्शन डी में दिया गया है शुक्रवार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविवार। तो इस वीडियो में 20 प्रश्न था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे कि इस प्रश्न का उनका भी लाभ मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।